10 सैनिक स्कूल कौन से हैं। ये हमेशा हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और क्वेरीज भी रहती है कि भाई कौन से ऐसे बेस्ट स्कूल्स हैं सैनिक स्कूल में जहां पर हम एडमिशन लेके बेहतर अपने करियर को बना सकते हैं। ठीक है, तो करीबन 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम हर साल देते हैं। मेनली गोल ये होता है सैनिक स्कूल के बच्चों में या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का कि वहां से डिफेंस में जाने का जो रास्ता है, खास करके एनडीए के थ्रू जो होता है वो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्योंकि जो सैनिक स्कूल्स होते हैं उनके कैरिकुलम्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं या फिर जो डिसिप्लिन है या एक ओवरऑल हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो एक आर्मी पर्सन की तरह उनको वहां पर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, एक आर्मी पर्सन की तरह उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ सैनिक स्कूल्स में पढ़ने पे ये भी होता है कि यू आर क्लोजली वॉचिंग द डिफेंस थिंग्स की चीजें क्या होती हैं, तो आप ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत सैनिक स्कूल्स में होती रहती है, छोटे लेवल पे होती है लेकिन वो होती है। तो अगर आपका एनडीए में या किसी का एनडीए में हुआ भी नहीं भी हुआ लेकिन फिर भी वहां से निकलते हैं तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट पर्सन के तौर पे आपका एक निखर के वहां से सामने आते हैं। तो सबसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें एडमिशन लेना हो तो कौन से सैनिक स्कूल्स को प्रीफर करना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट मैटर जो हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे सैनिक स्कूल्स को मेजर करने का कि कौन सा बेहतर सैनिक स्कूल है, इसका कोई मापदंड नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उस तरीके से एकदम वो फिल्टर करके सारी चीजें बताए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बेसिकली हम ये देखेंगे कि एनडीए में सिलेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि हमारा मोटो क्या होता है एनडीए में जाना, तो एनडीए में सिलेक्शन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप 10 स्कूल्स को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा स्कूल कितने प्रतिशत अपने बच्चों को एनडीए में वो क्वालिफाई करा पाता है, यानी कि एक स्कूल से कितने बच्चे एनडीए में क्वालिफाई करते हैं, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, टॉप 10 स्कूल्स को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रैंक देने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैंने रखा हुआ है, थोड़ी बहुत रिसर्च करके हमने ये चीजें निकाली है, स्कूल के नाम टॉप 10 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ये स्कूल्स हैं जो टॉप 10 की कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए, पहला जो स्कूल है यहाँ पर आपको उत्तराखंड का एक स्कूल है जिसको कहते हैं घोड़ाखाल। ठीक है, दिस स्कूल ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड, घोड़ाखाल, और ये उत्तराखंड का आपको स्कूल है। अगर हम एनडीए में सिलेक्शन की बात करें कि यहाँ से कितने प्रतिशत बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा जो ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 6 साल का डेटा है, तो ऑन एन एवरेज पूरे 6 साल में कितने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं हर साल एनडीए में, वो उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो करीबन 28% बच्चे क्या होते हैं हर साल यहाँ से एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उसके 28% बच्चों का सिलेक्शन जो होता है वो किस में होता है, एनडीए में होता है। ठीक है, तो एनडीए सिलेक्शन के बेसिस पर है ये। चलिए, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड है आपका सुजानपुर। ठीक है, तो ये भी आपको पहाड़ों में ही मिलेगा। तो सुजानपुर मिलता है आपको कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका एनडीए में सिलेक्शन रेट है वो 21% है, 21% है। कहाँ पर भाई, एनडीए में सिलेक्शन रेट कहाँ से, सुजानपुर के सैनिक स्कूल से, यानी कि हर साल 21% बच्चे वहाँ से एनडीए में सिलेक्ट होके जाते हैं। इसके अलावा थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सतारा। सतारा कहाँ पर है, सतारा आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी लगभग यही है, यानी कि 20% बच्चे क्या है यहाँ पर आपको एनडीए में सिलेक्ट होके जाते हैं। अब आप देखिएगा कि कौन से स्टेट में आप आते हैं, क्योंकि होम स्टेट में आपकी सीट ज्यादा होती है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ आपका कौन सा स्टेट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और 10 स्टेट की बात, 10 जो है वो 10 डिफरेंट स्टेट्स में है, तो कोई ना कोई आपका स्टेट उसमें दिख ही जाएगा। चलिए 4 की अगर हम बात करें तो जो 4 है वो चित्तौड़गढ़ है। 4 इज फ्रॉम चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ कहाँ है, ये आपको राजस्थान में पड़ेगा। ओके, तो राजस्थान में पड़ेगा चित्तौड़गढ़, और यहाँ से करीबन 20% बच्चे क्या है यहाँ पर आपको सिलेक्ट होके जाते हैं एनडीए में। ठीक, चलिए इसके अलावा और कितने स्कूल बचे हैं हमारे, 5 स्कूल और बच गए। इसके अलावा 5 के अलावा और 5 स्कूल बचेंगे यहाँ पे। तो 5 में क्या है, यहाँ पे 5 में एक स्कूल है कोरुकोंडा, 5वां स्कूल है कोरुकोंडा, जो कि आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से
19% बच्चे यानी कि 19% बच्चों का सिलेक्शन आपको एनडीए में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 की बात करें कि भाई 6वें नंबर पे कौन सा स्कूल आता है, तो 6वें स्कूल पर एक स्कूल है जिसका नाम है कुंजपुरा, जो हरियाणा में पड़ता है। कुंजपुरा, दिस इज फ्रॉम हरियाणा। और यहाँ से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से करीब 18% बच्चे हर साल एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, ये एवरेज, एंड दिस इज नॉट लाइक कि इतने ही बच्चे जाएंगे, कभी ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। ये एवरेज है कि हर साल एवरेज इतने बच्चे आपको एनडीए में सिलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट और बच्चे 4, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, इसके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए 7 की बात करो तो 7 जो स्कूल है वो आपको रीवा में पड़ेगा। रीवा कहाँ पर है? ये एमपी में पड़ता है। ओके, तो यहाँ से कितने प्रतिशत बच्चों का सिलेक्शन होता है? तो भाई यहाँ से 16% बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होके हैं। 16% बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं। 8वें की अगर हम बात करें, दिस इज फ्रॉम द पुरुलिया। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द पुरुलिया, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और यहाँ से करीबन 14% बच्चे जो है एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, चलिए 8 तक पहुंच गए, 9, 10, 2 और यहाँ पे पहुंचा देते हैं हम लोग। 9 की बात करें तो 9th स्कूल कौन सा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? दिस इज द इम्फाल, मणिपुर। दिस इज द इम्फाल। इम्फाल कहाँ पर है? ये आपको मणिपुर में है। तो अब यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं? तो यहाँ से आपको 13% बच्चे आपको एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज सैनिक स्कूल फ्रॉम नालंदा से है, नालंदा फ्रॉम बिहार, और जहां पर 12% बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे स्कूल्स हैं सैनिक स्कूल में, जो नए पुराने स्कूल्स भी हैं, नए स्कूल्स तो बहुत सारे खुल गए हैं, बट ये पुराने सारे स्कूल हैं सैनिक स्कूल में। ये टॉप 10 है, किसके बेसिस पे भाई? एनडीए में सिलेक्शन के बेसिस पे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अगर आपको एक्सेस करना हो एडमिशन के समय तो इन सब चीजों को देख सकते हैं। घोड़ाखाल उत्तराखंड में 28% वहां पर का सक्सेस रेशियो है एनडीए में क्वालिफाई करने के लिए। देन सुजानपुर हिमाचल प्रदेश 21%, सतारा महाराष्ट्र में है 20%, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जहां से 20% बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, और कोरुकोंडा आपको आंध्र प्रदेश में है जहां पे 19%, कुंजपुरा हरियाणा में जहां से करीब 18% बच्चे एनडीए में जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। और इसके अलावे रीवा एमपी में आपको एनडीए में 16% बच्चे जाते हैं, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में 14%, इम्फाल मणिपुर में 13%। ओके, और आपको नालंदा में बिहार में आपको 12% जो बच्चे होते हैं ये एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेक्शन करते हैं अपने सैनिक स्कूल का तो कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है एनडीए में जाने का, वो थोड़ा सा जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। बिकॉज एनडीए में जाना इट इज़ नॉट अबाउट द योर स्टडी, योर एकेडमिक। एनडीए में वही जाता है जिसका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरे के पूरे जो आर्मी होती है या जो डिफेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यह पूरा का पूरा आपको ये तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा। जस्ट यू कैन लाइक और ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और जो क्लासेस होती हैं आपको डिफेंस की तैयारी के लिए, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, आपको आरएमएस हो गया यानी कि मिलिट्री स्कूल हो गया, आरएमसी हो गया, इन सारी चीज़ों की तैयारी भी कराई जाती है। तो जस्ट कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल। कोई भी परेशानी हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। लेकिन हाँ, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस टॉपिक पर भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस।